हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है भोपाल गैस ट्रेजिडी का। आप लोग समझते हैं कि भोपाल के अंदर 1982 है ना, 83 की बात है, जो एक इंसिडेंट हुआ था। नहीं, आप सभी लोग मालूम है। यूनियन कार्बाइड की जो इंडस्ट्री में वो सारा कुछ इंसिडेंट हुआ, जिसको भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम पे आप लोग एग्जाम में देते होंगे। नहीं, टिक मार के आप वापस आ जाते हैं नंबर लेकर के। मुझे मालूम है, हर एग्जाम में तब से पूछा जा रहा है, 83 से लेकर के आज तक। सवाल ये है कि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप जो वेस्ट है ना, उसको वहां से हटाइए। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट शायद इंदौर में है, भोपाल है ना, उसका क्वार्टर है, मेन सेंटर। वहां से उसको आदेश दिया गया कि आप इसको जो डिस्पोजल है इसको क्लीन कीजिए। मुझे बोलने में समस्या इसलिए हो रही है कि अब क्या ही कहने हैं। अब जब ये लोग उसको डिस्पोज को 83 से लेकर के आज तक है ना, आप समझिए लगभग 40 साल हो चुके हैं। अब जाकर के उस डिकम्पोज जो वेस्ट था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं 40 साल के बाद। अगर मैं गणित में कमजोर हूं लेकिन इतना जोड़ना तो आता है। आज वो 40 साल के बाद उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का बना है। अभी जहाँ पे फैसिलिटी है वहां पे वाइल्ड लाइफ भी रहते होंगे, बाकी सारा नहीं। हमारी गवर्नमेंट की क्या अखलाकियात है ये तो आपको मालूम नहीं, बताने की जरूरत तो है नहीं। ये इतना खतरनाक वेस्ट था, इसके साइड इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स है। इसकी वजह से ह्यूमन सफरिंग कितनी हुई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ। इवन दो उसकी 40 साल तक पानी बारिश वगैरह वगैरह ओपन है ना, एटमॉस्फेयर होने की वजह से वो जो वेस्ट था फ्लो करते करते है ना, सॉइल को पोल्यूट कर दिया, इवन ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर दिया। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं, आज तक हाई कोर्ट आदेश दे रही है कि उसको क्लीन कीजिए, सभी साइलेंट है। ये लॉ क्यों बना था? सीपीसीबी है नहीं, एनजीटी है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बनाया गया। सीपीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। इवन दो ये सेंट्रल एजेंसीज हैं जिनका काम है एनवायरनमेंट को क्लीन और सेफ रखना, नोइंगली ये टॉक्सिक वेस्ट है। इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इवन दो मरकरी, टन्स ऑफ मरकरी वहां पे, मरकरी आप समझते हैं कैंसरस होती है। अगर वो इन्फिल्ट्रेट करके 0.0001 अगर आपकी मरकरी आपकी ड्रिंकिंग वाटर में है, जो कि उसका भी लॉ है ना, WHO की रिकमेंडेशंस हैं क्या क्या किन इंग्रेडिएंट वाटर सप्लाई में होने चाहिए, सारे पैरामीटर्स फेल हो गए। टन्स ऑफ मर्करी वेस्ट प्लस जो यूनियन कार्बाइड के सारे वेस्ट थे, सारे के सारे वो फैक्ट्री शायद फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी थी या कुछ इस तरह की थी। जो वेस्ट हैं वो बहुत टॉक्सिक है। नोइंगली व्हाट गवर्नमेंट डिड, 183 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेट उस यूनियन कार्बाइड से कंपनसेशन दिया गया था उन लोगों के लिए जो परिवार में लोग सफर किए। आज तक वहां पे लोग सफरिंग कर रहे हैं। 1,000 रुपए पर मंथ। ये जो मामा मामा कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन के आजकल फार्मर का मिनिस्टर बना हुआ, मामा करीब हजार हजार लोगों, वो लगभग 800-900 लोग जो भी रहे हों, है ना, ये इतने लोगों को इम्पैक्ट हुआ, उसको पैसे देगा महीना वाइज। एक भी पैसा किसी को नहीं दिया है। इलेक्शन कैंपेन था तो उसमें उसने वादे कर लिया आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला। उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि 5 साल से मैं इस डोमेन में हूँ, सिविल सर्विस के डोमेन में, तो मैं रोज इसको नहीं
देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे पास तमाम सारी फाइल्स पड़ी हुई है, उसकी एनालिसिस फलाना-ढिमकाना पूरा स्टडी किया। सफोकेशन मुझे हो रही है। ये फेल्ड गवर्नमेंट सिस्टम। हाई कोर्ट बार-बार और इवन सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है कि इसको आप क्लीन कीजिए मेस को। नहीं, 16-17 फिर और पीछे जाओ तो 10 में उसके पीछे नहीं, तमाम कुछ कहा क्यों नहीं करते? लॉज़ हैं, पैसा है, क्यों प्रॉब्लम क्या है? आप नहीं कर सकते तो उसको जो कंपनी ने मेस क्रिएट किया था उसको बुलाओ या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ले आओ, हाँ, एक्सपर्ट्स को भाई इसको क्लीन करो। आप नहीं कर सकते तो इलेक्शन कैंपेन में 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, है ना? इसको मेस को क्लीन करने के लिए पैसे नहीं है, प्रायोरिटीज़ नहीं है, एनवायरनमेंट समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1 सिटीज़ का नाम पता नहीं कौन भोपाल है, कौन से है वो उसको देते रहते हैं, हैं? जो अच्छे-अच्छे फिगर्स होते हैं उसे बताते रहते हैं, उसी के बगल ये पूरा कार्बाइड का प्लांट पूरा पड़ा हुआ है, पूरे एरिया भर में। अब उसको ले जाकर के 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर कौन-सा एरिया है वहाँ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे वो उन्होंने सब बंद किया है, वहाँ तो वेस्ट किया ही किया, अब उसको वेस्ट रोक उठा के 35 किलोमीटर दूर ले जाके धर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फेंक रहे हैं, हैं? पीतमपुर, हैं? पीतमपुर है, हाँ, वहाँ ले जाके उसको फेंक रहे हैं। अब जहाँ फेंकेंगे वहाँ और खराब करेंगे 35 किलोमीटर दूर। इनकी अखलाकियात तो हमें पता एक से फेंक के चले आएँगे, कुछ करेंगे नहीं और वहाँ पुलिस खड़ा करके काम कर रहा है। जहाँ पे एक्सपर्ट होने चाहिए कहा जा रहा है कि सीपीसीबी के जो कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं क्लीन करने में। ना पुलिस-वुलिस सब खड़ा करके कर रहे हैं ये काम, है? पुलिस लोगों को डंडा मारने के लिए है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना? स्टोन स्टोन थ्रो कर रहे हैं, मॉब स्टोन थ्रोइंग सब शुरू कर दिया लोगों ने, जहाँ ले जाके फेंक रहे हैं, है ना? अब इनको बहाना मिल गया है चीफ सेक्रेटरी को, हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब को और वो कह रहे हैं कि हम जाके हाई कोर्ट में कहेंगे कि लोग फेंकने नहीं दे रहे तो हमें और टाइम चाहिए। ये और टाइम बाय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस जो प्लांट है जहाँ पे ये मामला हुआ है ना? ये इंसिडेंट हुआ है, उसी के प्लांट में एक साइड क्लीन करके इंसिनेरेट करना है, उसको जलाना है। तो वहीं जलाते वो प्लांट के अंदर हुए तो क्या बुरा था? इसको ले जाके 35 किलोमीटर दूर जलाने की क्या ज़रूरत है? अगर मान लो वहाँ नहीं कर सकते जहाँ ये घटना हुआ है, तो जहाँ करोगे फिर वहाँ और वेस्ट पैदा नहीं होगा। 2-2 प्लांट साइट्स आप वैसे भी खराब करोगे। मामला क्या है ये? 40 साल के बाद अभी आपके पास कोई स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं आ पाया। ले जाके उधर फेंक के चले आओ, उसका चीफ मिनिस्टर यादव है एक, है ना? वो बोल रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई यादव है ना? चीफ मिनिस्टर वो बोल रहा है कि हम इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे तुम्हें क्या पता कि दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तुम क्या जानते हो? तुम साइंटिस्ट हो, तुमको जानते भी हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा। 40 साल के बाद तुम उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हो, चूतिया बना रहे हो लोगों को, हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। उसके साइड इम्पैक्ट्स जो होंगे, जो हुए हैं, उसको कोई रिकॉग्निशन ले रहा है? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बेचारे वो अनपढ़ आदमी हैं, प्रोटेस्ट क्यों ना करें? तुम फेंक के चले आओगे, बाकी झेलेगा तो वो उसी प्लान का क्यों नहीं करते साइड में लेकर के सब क्लीन कलान करके जो भी करना है। मुझे समझ में इनकी रीज़निंग ही नहीं समझ में आ रही है। ये पूरा पढ़ने के बाद मुझे एक तो गुस्सा आ रहा है, एक तो 40 साल बाद इन्होंने शुरू किया, ऊपर से बदतमीज़ी है। स्टोन लोग फेंक रहे हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए फेंक रहे हैं। अभी पुलिस भिजवा के उसको मरवा रहे हैं, है ना? अब अगर अंग्रेजी पढ़ दूँ तो आफ्टर ए रूमर दैट इज़ अनलोडिंग एंड बर्निंग ऑफ द वेस्ट विल बिगिन एंड सम है ना लेबर हैड फॉलन सिक लोग उनको प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहे, जो लेबर उस काम को कर रहे हैं बेचारे, है ना? वो सिक हो जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एसपी भी होता है दलाल, हैं? इंद्रजीत बाखलवाल कोई दलाल एसपी है, हु वाज़ एट द फैसिलिटी एट द टाइम उसको चूतिया को क्या पता है एसपी को? Said that in the morning a group of protesters including women और है ना with a nearby villages है ना गांव के आदमी सब जुट के suddenly marched towards the factory है ना with a stone और stick बहुत अच्छा काम है चूल्हा डंडा सब लेके पहुंचना चाहिए मारना चाहिए इन सबको
देन बिगन टू थ्रो स्टोन्स एंड चिलिंग पाउडर, है ना, बहुत सही काम है। इनको वो पाउडर की आंख में डाल देना चाहिए टुवर्ड्स द फैसिलिटी बाय द पुलिस एंड बस दैट, है ना। तब वो एसपी साहब अपनी ताकत दिखाने लगे, नहीं कि मारो सबको। और एक तो कलेक्टर होता है जिले के अंदर, धार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका मिश्रा जी हैं, है ना। अब क्या ही कहने मिश्रा साहब। अब कलेक्टर भी किस तरीके के होते हैं भारत में जान ही रहे हो आप, है। इंटायर वेस्ट इज इन द, अब वो भी अपना पेंटिंग करेंगे। इंटायर कुछ जानते नहीं है ना। दुर्भाग्य से कभी हम भी जल्दी ये बन जाने वाले हैं। The entire waste is in the same conditions as it was had been brought from the Bhopal, है ना। Minister साहब also confirmed that no further action will be taken at the moment. उनको टाइम मिल गया। ये तो चाहते हैं कि कुछ, पता नहीं क्यों ये इनका दिमाग चीजों को रोकने में है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने में नहीं है। ये हमें बस समझ में नहीं आती है कि क्यों आप रोकना चाहते हैं चीजों को, करंट नहीं देना चाहते। टाइम बाई कर रहे हो, मिल जाए छोड़ देंगे, धर देंगे, कि कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहते। ऑफिशियल्स मौजूद हैं, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट ले जाकर उस काम को कराओ। कितना वो खतरनाक चीज है। लेबर कर दोगे, चलो काम करो, बेचारे सब बीमार हो जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि मामला क्या है ये, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे नहीं होंगे, है। वो जो टाई हुई पहन के घूमते हैं वो तो ऑफिस में रहते हैं, ये आम आदमी बेचारे फिर मारे जाएंगे। The district authorities has already issued the prohibition orders and under वो ऑर्डर को इश्यू करने में बहुत तेज है। 163 में बीएनएस है ना, भारतीय न्याय संहिता के एक्ट 1963 में इनको बुक कर दो, सबको मारो डंडा से, है ना। अब आप समझो यार, 40 साल के बाद ये बदतमीजी कर रहे हैं और उसके बाद भी बिना कोई सेफ्टी, बिना प्रिकॉशंस के। While the government has said that waste to be incinerated, जलाया जाएगा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड से। अब हम कह रहे हैं उसी प्लांट को हम क्यों नहीं जलाते मेरे भाई। चीफ मिनिस्टर यादव साहब, अगर हमारी बात सुनो तो जलाओ उसी प्लांट को के अंदर हुआ जहाँ पे मामला हुआ है, और अपना ऑफिस खोल दो वहीं पे, उसी प्लांट में। साइंटिफिक मेथड से जलाएंगे उसको कह रहे हैं। अब क्या जलाएंगे भगवान जाने। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 100 बार कहने के बाद ये आए हुए हैं इस लाइन को जलाने के। Smoke method and will only be released into the air after a 4 layer without, उसको जलाने के बाद, उसको स्मोकुआ को जलाने के बाद उस स्मोक में भी टॉक्सिक वेस्ट निकलने की संभावना है। और भी मिस्टर कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को 4 लेयर उसको फिल्टर किया जाएगा। अब आप समझिए मामला कितना गंभीर है। 4 लेयर उसको फिल्ट्रेशन किया जाएगा एयर के, तब उसको हम रिलीज करेंगे, अदरवाइज उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। The residue burned will 2 layer membranes. Local residents worry that it may pollute their environments and contaminate their water bodies. ये जो 40 बैग इतना खतरनाक वेस्ट गया हुआ है, सॉइल को इन्फिल्ट्रेट, उसके ग्राउंड वाटर को खराब कर चुका है, ग्राउंड वाटर को खराब कर चुका है। ओपनली सब यूनियन कार्बाइड उसी समय इस कंपनी इस प्लेस को छोड़कर चली गई। 100 कुछ रुपया, 180-83 करोड़ रुपया कंपनसेशन दे करके भाग गई वो यहाँ से। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी लॉ के 1956 में कुछ प्रोविजंस भी है ना, क्या क्या करने हैं। कुछ नहीं किया उसने। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस था 2-3 से 4 साल पहले, 2019-19 के आसपास में। यूनियन कार्बाइड बोली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कंपनसेशन हमें देना था हम दे चुके हैं। हम ओवरऑल कहना चाहते हैं किस तरह हमारा फ्लॉड गवर्नमेंट सिस्टम है, मैं इस पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ। सारे रिसोर्सेस हैं, लोग हैं, सिस्टम है, लॉ है, कानून है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। झूठ बोलना, मिसलीड करना, मिसलीड है यहाँ पे। पब्लिक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया है इस लॉ के अंदर, जबकि ऑलरेडी हमारे पास लॉ बना हुआ है। एक्ट है एयर पोल्यूशन कंट्रोल 1981,
वाटर पोल्यूशन कंट्रोल 1983, ये सारे हमारे पास हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1987 है। अब आप समझिए कि कितना एक्ट हम आपको पढ़ा दें, बता दें, पढ़ाना क्या है बता दें, है ना, तो आप डर जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट के किस तरह से चुप्पी है, इसको कौन अकाउंटेबल है जो इनसे क्वेश्चन कर सके? मिस्टर यादव तक 2 साल से हैं, उसके पहले जो मामा साहब थे 15 साल से, जो बुलडोजर मामा कहलाते थे, घर गिराने में तेज थे वो। आप समझिए किस तरह की सिस्टम में रह रहे हैं। निराशा की बात नहीं है, लेकिन सिस्टम किस तरह है, वह अकाउंटेबल है? हम तो आम पब्लिक हैं, चाहे जो भी चीज कही जाए, लेकिन 40 साल का पेस्ट किसी भी एक्सप्लेनेशन को मानने के लिए तैयार नहीं। जब नोइंगली ये टॉक्सिक वेस्ट है, खतरनाक है, लॉ है, कंपल्शन है, अगर इसको ठीक ना किया गया तो इसकी बाई कॉन्सिक्वेंस, बाई रिजल्ट हो सकते हैं। नोइंगली दैट government was adamant and they didn't listen. Even the Supreme Court order they defied. And हाई कोर्ट को फिर से बहाना बता रहा है कि टाइम मिल गया है, लोग करने नहीं दे रहे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, लोग प्रोटेस्ट क्यों ना करें। भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो प्रोटेस्टर के साथ हूँ, है ना। मुझे गुस्सा तो आता है, 40 साल तक चूतिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे गुस्सा नहीं आया किसी भी आदमी को। रैशनल आदमी तनिक सोच कर देखो। और जो जिन जिन लोगों को इस कंपनी के वेस्ट की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, उनके शरीर, उनके बच्चे, उनके जेनेटिक डिजीजेस आ गई हैं यार। आप लोगों के साथ इम्पैक्ट नहीं हुआ, आप लोग आप नहीं समझ सकते। उनके जब बच्चों में ये डिजीजेस पहुंच गई हैं, उनका जेनेटिक कोड चेंज हो गया। इतना खतरनाक मामला है ये। इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, है ना। वो कलेक्टर है और ये एसपी कर पाएगा उसको? इसको एक प्रॉपर साइंटिफिक टीम और प्रॉपर इंस्पेक्शन और सिस्टम के बीच रख के इसको वहीं कंपनी के प्रेमाइसिस में ही इंसिनरेट करना चाहिए, है ना। तो बाकी क्या कहने हैं, ज्यादा कुछ कहूंगा तो पता नहीं केस न कर दें हमारे खिलाफ भी। ये तो आजकल ये भी मामला बन जा रहा है कि आप अगर कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ जो उनको पसंद ना हो, है ना, तो डिजिटल फलाने के एक्ट के तहत, है ना, झूठ फैलाने के जुर्म में आपको 80 साल की सजा है, प्लस 15 लाख जुर्माना। ये भी एक आजकल चल चुका है, किसी की आवाज न निकलने दो, है ना। भीषण एट्रोसिटीज हैं। उत्तर प्रदेश ने लॉ पास कर दिया डिजिटल पे फलाना बुलाना लॉ, जिसमें मैं रह रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे पूजस्वी यशस्वी का बोलते हैं, हम तो हिंदी में सर बोल भी नहीं पाते ढंग से। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने, आदरणीय, है ना। तो क्या कहने हैं, ठीक है ना। अब भगवान ही है जो है।